को लेकर क्या समस्या है और क्या मांगे? देखिए, पूरे देश में वर्तमान समय में जो चोर दरवाजे से भारत की सरकार तीनों कृषि बिल लाई और उसके बाद पूरे देश ने उन तीनों कृषि बिलों को वापस करने की मांग की, लेकिन सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना करके नहीं किसानों का वो तीनों बिल वापस किए और नहीं ये बताने का काम किया कि किसान की आय दोगुनी इन बिलों से कैसे होगी। आज मैं शाहजहांपुर में इस तिलहर की जमीन पर हूँ और तिलहर की किसानों ने भारत की सरकार से मांग की है कि जब आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, डीजल का बिल बढ़ा दिया, आपके सरकारी कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं, आपकी आवारा गायें किसान का खेत चेक कर रही हैं, तो ऐसे में आप कि ये तीनों बिल किसान की आय दोगुनी कैसे करेंगे। किसान की मांग है, तिलहर की जनता की मांग है, शाहजहांपुर की जनता की मांग है, उत्तर प्रदेश की जनता की मांग है और भारत सरकार भारत की जनता से मांग है कि सरकार ये कानून वापस ले, साथ ही एमएसपी पर कानून बनाए, एमआरपी पर कानून बनाए, केवल एमएसपी पे नहीं, एमएसपी पे कानून बनाए और जो किसान की उत्पादन होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं मांग रहे, हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। कम से कम हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दो। अगर वो भी नहीं मिल पा रहा है किसान का, उन्हें पौने दाम में गेहूं बिकेगा, धान बिकेगा, तो ये जनता जयप्रकाश जी के नारे को पुनः लागू करेगी कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही। 4 साल हो गए सर गन्ने का रेट वो रेट कोई 4 साल पैसा आप अपना पद बोलते ना, नाम बोलते। आज जो तिलहर की एलिजिमेंट कॉलेज के मैदान में जो भारतीय किसान दल द्वारा महापंचायत की ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप लोग सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं इस महापंचायत से? मैं प्रमोद यादव, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय कृषि दल। जब भारत सरकार ने ये 3 कृषि कानून लागू किए, चोरी से पास किए, भारतीय कृषक दल लगातार तभी से प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न मीडिया चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचा रहा है कि एक कानून किसान के हितैषी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते किसान के हितैषी? इसलिए क्योंकि इसमें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है, इसमें बिचौलिया बीच में नहीं रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें बिचौलियों को और मजबूत किया गया है, इसमें छोटे बिचौलिए हटा करके भारी भरकम उद्योगपति पूंजीपतियों को बिचौलिए के रूप में लाया गया है, जो एक बड़ी मछली की तरह इस देश की अर्थव्यवस्था को चट करना चाहते हैं और पूरे देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। इसलिए हम इन कानूनों का विरोध करते हैं। क्यों? एक कानून किसान के हितैषी नहीं है। ना सरकार एमएसपी पर कानून बना रही है, ना सरकार एमआरपी पर कानून बना रही है, ना सरकार फसल सुरक्षा के लिए पशुओं को नियंत्रित कर रही है, ना बिजली बिल घटा रही है, ना डीजल तेल को सस्ता कर रही है, रसोई गैस को भी सस्ता नहीं कर रही है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं और फिर भी इतना सच झूठ बोल रही है, इतना सच झूठ बोल रही है कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए कानून बनाया है, किसान की दशा को सुधारने के लिए कानून बनाया है। दुर्भाग्य है देश का ऐसे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं जो देश के 70% आबादी की आवाज़ को नहीं समझते, उसकी आत्मा से निकली हुई आवाज़ को नहीं समझना चाहते। अरे हम ये चाहते हैं कि किसान पर ये लांछन मत लगाओ कि उसे कुछ पता नहीं है, उसको गुमराह किया जा रहा है। किसान से ज़्यादा वैज्ञानिक लोग नहीं जानते हैं कि अगर धरातल पर सबसे बड़ा कोई वैज्ञानिक है तो वो किसान है। कि जब चाहे तो इसको किसान साबित कर देता है और इसका इतिहास गवाह है, इसके साक्ष्य गवाह है, विद्वानों के लेख गवाह है इस बात को कि देश का किसान विश्व का वैज्ञानिक हमारे रहा है।
हम इतना कहना चाहते हैं, अगर सरकार ये चाहती है कि किसी को इन कानूनों के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी को और भारत के कृषि मंत्री को कि मैं इसी तिलहर के LBJP इंटर कॉलेज मैदान से खुली लाइव टेलीकास्ट कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी से करना चाहता हूँ, यही इसी मंच और इसी मैदान से, कि एक बिल किसान के हित से नहीं है। आपसे लिए चलिए फिलहाल बहुत अच्छा बोले आप। यादव जी, ये किसान मोर्चा